तो हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर जो भी विद्यार्थी क्लास 10th का जो है 2026 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के हम लोग इस वीडियो में बताएंगे कि हम लोग जो है 10th के मैथ के जो एग्ज़ाम में हम लोग 95 प्लस नंबर को कैसे लाएं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके लिए आप शुरू से अंत तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग को अगर ये भी बात है कि कुछ लोग को ये भी लगता है कि ये तो फेक वीडियो है, कैसे सर्टिफिकेट बना लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, दिखा देते हैं। देखिए, तो इसके लिए हम जो है अपना जो है मार्कशीट को भी लेकर के आए हैं। मैंने कैसे जो है 98 अंक प्राप्त किया है, 100 में 98 अंक। देखिए मार्कशीट दिखाता हूँ। देखिए मेरा नाम है लिखा हुआ है, प्रियांशु कुमार लिखा हुआ है, प्रियांशु राजेश राय नारायण सदोबे। ठीक है, इसके आगे आपको दिखाता है मैथ का नंबर। देखिए मैथ का देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स है ये। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स है 98 अंक, 100 में 98 अंक प्राप्त किया हूँ। तो इसलिए मैं इस वर्ष दिया था एग्ज़ाम। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कैसे आप 95 प्लस स्कोर करेंगे। आपको कोई ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम क्या लिखे हैं पैनल में ये लिखे हैं कि आप 95% स्कोर आप भी कर सकते हैं। कैसे करें, इसके लिए मात्र आप 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप 15वें चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 15वें चैप्टर को पढ़िए, ठीक है, एक बार दो बार पढ़ लीजिए। लेकिन जब पॉइंट व्यू से हम ये बता रहे हैं, मार्क्स के व्यू से, कि जब आपका एग्ज़ाम बच रहा है कुछ दिन पहले, तब अभी 5 चैप्टर को बहुत ज़्यादा बार पढ़ें। क्योंकि इससे कितना नंबर का क्वेश्चन आता है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए आगे बताते हैं। सबसे पहला हम चैप्टर लिए हैं वास्तविक संख्या, जो कि पहला ही चैप्टर है। इस वास्तविक संख्या से जो है 10 प्लस नंबर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला करके पूरा आपका 10 नंबर का सवाल इससे पूछा जाता है। वास्तविक संख्या रियल नंबर से। यही आपका होता है कि आप जो है ए बराबर BQ प्लस R, ये जो होता है ना आपका एल्गोरिथम वाला ये होता है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारा मिला करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 10 प्लस अंक आपका इससे रहता है हर साल बोर्ड एग्जाम में वास्तविक संख्या से। अगला चैप्टर को हम कौन लिए हैं, तो अगला चैप्टर आपके लिए लिए हैं त्रिकोणमिति का। देखिए अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो लड़का बहुत ज़्यादा कहते हैं भाई साइन थीटा का फार्मूला तुम्हें याद है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारा सवाल रहता है। तो ये पूरा इसमें अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के, तो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के आपका 40 से प्लस नंबर का आपका सवाल हर साल बोर्ड एग्जाम में रहता है। आपको अगर झूठ लग रहा है तो आप जाइए और प्रीवियस ईयर को उठा के देख लीजिए, आपको अगर झूठ मालूम चल जाएगा। तो 40 प्लस नंबर आता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इन सारे चैप्टरों को ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। ये नहीं कह रहे हैं कि खाली इसी को पढ़िए, सभी चैप्टर को पढ़िए, लेकिन इन सब पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगला आपका चैप्टर कौन बता रहे हैं जी, अगला चैप्टर आपके लिए जो है AP समानांतर श्रेणी जो चैप्टर है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें भी जो होता है आपका n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सारा आपका होता है, सार्वंतर होता है, डी निकालना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें भी हम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के देखें तो 10 प्लस नंबर इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के रहता है। क्योंकि हर साल देखिए 2 नंबरिया 2 इस सवाल से ज़रूर रहता है। क्योंकि एग्जाम में क्या रहता है, एग्जाम में आपका 30 गो 2 नंबरिया रहेगा और 10 गो लॉन्ग रहेगा। तो इस 30 गो में 15 गो बनाना है और लॉन्ग में 10 गो में 5 को बनाना है ना। तो इसमें आपका जो है 2 नंबरिया आपका 2 गो इसी से रहता है, ये PA चैप्टर से 2 नंबरिया। तो इसमें भी जो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के जो है 5 नंबरिया इससे नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 10 प्लस नंबर इससे भी आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में रहता है। अगला आपका चैप्टर कौन सा लिए हैं हम जी,
अगला आपके लिए चैप्टर लिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में यही पढ़ना है आपको कि घन के बारे में, घनाभ के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। घन और घनाभ उनाभ, बेलन उलन, आयतन वेतन, शंकु, इन सब के बारे में आपका पढ़ना है। तो इन सब को भी अगर देखा जाए तो 15 प्लस नंबर, इससे भी आपका 15 प्लस आपका नंबर का क्वेश्चन इसमें रहता है हर साल एग्जाम में। क्योंकि कब वो शंकु का पूछ देता है, कब वो आयतन का पूछ देता है, कब वो घनाभ का पूछ देता है, इन सब सवाल पूछते रहता है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके 15 प्लस सवाल आपका हर साल रहता है। 15 प्लस नंबर का सवाल आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में रहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। अगला आपके लिए लास्ट चैप्टर लेके आए हैं। लास्ट चैप्टर है ये आपका निर्देशांक ज्यामिति। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें एक शख्स पढ़ना होता है कि एक शख्स में कोई मान रखे, वाई अक्ष के लिए पढ़ना होता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना होता है निर्देशांक ज्यामिति में। ए से बी की बीच की दूरी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सारी चीज़ों का आपका ए से बी की दूरी, ये सब, और मूल बिंदु से दूरी, ये सारी चीज़ें आपको निर्देशांक ज्यामिति में पढ़नी होती हैं। तो इस चैप्टर से भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके आपका 20 प्लस नंबर आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में रहता है। तो ठीक है, तो इतना ही सारा हम चैप्टर को लिए थे, क्योंकि हम आपको पैनल में ही बता दिए थे कि 5 चैप्टर है जिसको आप पढ़ करके 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि हम इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दिए थे तो हमें पता है, ठीक है, इसलिए कराएं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये बोल रहा है तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इस 5 चैप्टर को पढ़ेंगे, ये बात नहीं कीजिएगा कभी भी। इस 14-15 चैप्टर को पढ़िएगा, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम 2-3 महीना रहे तो आप क्या कीजिए, इन 5 चैप्टर जो बताए हैं, इन 5 चैप्टर को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ध्यान से इसको 5-10 बार रिविजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन तो जरूर लगाते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में 10-20 नंबर का लड़ता है हर सब्जेक्ट में। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक